आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा को बहुत प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि ओडिशा में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम साबित होंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला वैश्विक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के शुभारंभ समारोह में शेखावत जी ने बताया कि ये मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि संस्कृति, कला और शिल्प के आदान प्रदान का भी एक बेहतरीन मौका है, जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसी के साथ महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम बनाया गया है, जिसमें एक पोर्टल भी है जहां महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। शिकायतों की जांच 90 दिन के भीतर की जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करते हुए मत्स्य पालन और पशुपालन को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो प्रतिबद्ध है और केंद्रीय बजट अब महिला नेतृत्व को बढ़ावा भी दे रहा है, जो देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों, क्योंकि तेज गेंदबाज जोश हैजलवुड चोट के कारण 6 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। ये मैच डे नाइट होगा और हैजलवुड अपनी लाइन लेंथ के साथ काफी घातक साबित हो सकते थे, लेकिन अब उनके बाहर होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा नुकसान होगा। खास बात यह है कि ये पहली बार है जब हैजलवुड अपने करियर की शुरुआत के बाद से घर पर भारत के खिलाफ टेस्ट मैच मिस करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद पहली बार संसद शपथ ली है। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगी और इस दौरान उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए खास योजनाओं पर जोर दिया है। उन्होंने पुलिस को सहयोगात्मक तरीके से काम करने की सलाह दी है और ड्रोन से निगरानी, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खास स्नान तिथियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए और आपदा मित्रों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। वहीं दोस्तों, यूनूस सरकार से बांग्लादेश संभल नहीं रहा। वहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बावजूद शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनूस कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने खुद शांति की बात करके नोबेल जीता, लेकिन अब वही यूनूस अपने ही देश में हो रही हिंसा को रोक नहीं पा रहे। विधानसभा स्तर शुरू होते ही LGVK सक्सेना ने सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कैग की रिपोर्ट सदन में पेश करने को कहा। ये रिपोर्ट काफी समय से लंबित पड़ी है। इससे पहले भी LG ने तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को इस मामले में पत्र लिखा था। PC झा, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि GST की कई दरों की बजाय एक समान दर लागू करनी चाहिए। उनका कहना है कि टैक्स की दर बढ़ाने के बजाय उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे और इससे सरकार का कर संग्रह भी बढ़ेगा। रोजगार को लेकर जारी CIC चर्चा के बीच मोदी 3.0 सरकार ने बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के जरिए रोजगार सृजन की रफ्तार को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले 4 महीने में 4.19 लाख करोड़ रुपीस की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे अगले 5 साल में लगभग 1.26 करोड़ नौकरियां मिलने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र के गोंदिया में एक दुखद बस हादसा हुआ, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिनमें कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की थी, जो भंडारा से गोंदिया आ रही थी। ये हादसा खजरी गांव के पास हुआ, जो गोंदिया से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जब बस पलट गई।
इसी के साथ दोस्तों अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स जो सर्विस डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए पेंशन योजना शुरू करने की पहल की है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय अब इस दिशा में काम कर रही है, प्रमुख कंपनियों से बातचीत भी कर रहा है ताकि इन वर्कर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत पेंशन मिल सके। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।